Hello बच्चों, let's start the question and the question says CO2 is mainly carried as जो हमारा CO2 है वो आपका mainly कैसे कैरी किया जाता है. This is CO2. ये आपका mainly कैसे कैरी किया जाता है आपको वो बताना है. तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहला है हमारा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, दूसरा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तीसरा है हमारे पास HCO3 दैट इज आर बाइकार्बोनेट एंड लास्ट है हमारे पास एज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा. So let us start with our key concept. The key concept of this question is transport of CO2. Transport of CO2. अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ब्लड में तो वो होता है तीन तरीके से. तो सबसे पहला आता है हमारे पास बेसिक मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डिजॉल्व. इसमें क्या होता है CO2 आपका डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है इन द प्लाज्मा. आपकी डिजॉल्व गैस हो जाती है प्लाज्मा में. तो ये आपका कितना परसेंट होता है CO2 ट्रांसपोर्ट? ये होता है आपका 7% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट. इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज लीस्ट. ये क्या है आपका? ये है आपका लीस्ट ट्रांसपोर्ट, इसी से होता है. अगर हम बात करें अबाउट सेकंड तो ये कैसा होता है? एज अ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. एज अ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. सो ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज विथ किसके साथ होता है? इट इज विद द हीमोग्लोबिन. इससे होता है आपका 23% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट. 23%. सो याद रखिए दिस नंबर, दिस इज 23%. इट इज विद ऑप्शन नंबर, आई मीन स्टेटमेंट सेकंड. सो अगर हम बात करें थर्ड की, दैट इज आपका कितना है? ये है आपका 23 एंड प्लस आपका हो गया 7. सो ये आपका कितना हो गया? दिस इज 30 हो गया. सो अगर हम 100 में से 30 माइनस करेंगे तो दैट इट इज लेफ्ट विथ 70%. सो अब जो बचा हुआ आपका 70% है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है तो वो देखते हैं. तो वो आपका रिमेनिंग 70% ऑफ CO2 इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, और यू कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में. बाइकार्बोनेट आयंस या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में. सो अगर हम बात करें जो CO2 है हमारा वो क्या हुआ? वो निकला आपका टिश्यू से निकला. एंड देन क्यों निकला? बिकॉज कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही है. सो टिश्यू से निकलते ही आपका जो है ये प्लाज्मा में क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया. अब प्लाज्मा के बाद ये आपका एंटर करता है इन दी RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल्स. सो RBC में आपका एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड ये कंटेन करता है वाटर भी. सो ये एंजाइम आपका क्या करता है? ये एंजाइम आपका CO2 और वाटर से बना देगा क्या? ये आपका बना देगा कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3. ये है आपका कार्बोनिक एसिड. अब जो कार्बोनिक एसिड है आपका ये अनस्टेबल है एंड ये फर्दर आपका डिसोसिएट करता है किसमें? ये आपका फर्दर डिसोसिएट करेगा H प्लस में प्लस H3O माइनस में. सो ये होल प्रोसेस आपका जो हो रहा है इट इज हैपनिंग इनसाइड दी RBC. सो अब हमें क्या मिला? वी गॉट आर बाइकार्बोनेट आयन. ये क्या है हमारा? ये है हमारा बाइकार्बोनेट आयन. बाइकार्बोनेट आयन. अब ये आपके कैसे होता है? ये आपके बहुत ज़्यादा डिफ्यूजिबल होता है या फिर आप कह सकते हो इट इज रियली मोटाइल. सो ये प्लाज्मा से RBC के अंदर आपके डिफ्यूज करते रहते हैं. सो जैसे ही ये RBC से प्लाज्मा में जाएंगे तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है क्या? प्लाज्मा में आपका प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में आपका प्रेजेंट होता है क्या? Na प्लस आयंस, Na प्लस आयंस एंड प्रेजेंट होता है आपका क्लोरीन. सो ये आपके प्लाज्मा में आते ही कंबाइन करते हैं Na प्लस से एंड ये आपका फॉर्म करते हैं क्या? ये आपका फॉर्म करते हैं इसके साथ कंबाइन करके, ये आपका फॉर्म करते हैं NaHCO3. NaHCO3 जिसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट. इट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट.
सो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मेनली कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. सो जो आपका 70% इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. ऑप्शंस देखते हैं. सबसे पहला है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. दिस इज रॉन्ग. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी गलत है. बाइकार्बोनेट आयन, ये हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है. एज डिजोल्व इन द प्लाज्मा, ये आपका कैसा होता है, ये लीस्ट होता है विद दी 7%. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.